बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों की? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ। और आज मैं कनाडा के सूबे अल्बर्टा के बारे में बताऊँगी। इस सूबे का निशान वाइल्ड रोज़ यानी जंगली गुलाब है और इसी सूबे में मैं रहती हूँ। इस सूबे का सबसे मशहूर शहर जो हैं वो एडमिंटन और कैलगरी है। एडमिंटन अल्बर्टा का प्रोविंस का कैपिटल है। बहुत पुरसुकून शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। आपको बहुत आसानी से यहाँ नौकरियाँ मिल जाती हैं, सड़कें बहुत कुशादा हैं, यहाँ के बाज़ार बहुत मशहूर हैं। हाई राइज़ बिल्डिंग ये यहाँ का एडमिंटन का डाउनटाउन है जो आपको नज़र आ रहा है। सारी हाई राइज़ बिल्डिंग्स हैं। मेन जो ऑफिसेज होते हैं, हेड ऑफिसेज होते हैं, वो आपको डाउनटाउन में नज़र आते हैं। ये बैक पे देखिए आपको सारा डाउनटाउन नज़र आ रहा है। और यहाँ पर कनाडा में ये है कि हाई राइज़ बिल्डिंग, ऊंची इमारतें जो हैं वो सिर्फ मेन शहर में, शहर के वस्त में बन सकती हैं, आपको अलाउ नहीं होती। अच्छा जनाब अली, एडमिंटन में का नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मॉल जो है वो एडमिंटन में मौजूद है। ये मॉल अपने अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड रखता है। 800 से ज़्यादा यहाँ पर दुकानें हैं और जनाब अली 20,000 गाड़ियों की पार्किंग की जगह है। दुनिया का सबसे बड़ा पार्किंग जो है यहाँ पर आपको मिलेगी। दुनिया की सबसे बड़ी इंडोर अम्यूज़मेंट पार्क जिसको गैलेक्सी लैंड कहते हैं, ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। कई तरह के यहाँ बड़े बड़े झूले हैं। फिर यहाँ पर एक और बड़ा रिकॉर्ड के इंडोर सबसे बड़ी जो है वो लेक यहाँ पे मौजूद है। ये देख रहे हैं आप, असली जहाज़ यहाँ पर पानी का खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी नहर जो है इंडोर, ये भी यहाँ पे मौजूद है, जिसमें रोज़ाना दिन में 2 वक्त जो है वो पेंगुइन और सी लॉयन जो है उसका डिस्प्ले होता है। ये देखें गैलेक्सी लैंड के अंदर के झूले आपको नज़र आ रहे हैं। पिछली दफ़ा बच्चे गए थे तो उन्होंने ये तस्वीरें खींची थी वहाँ पर। बहुत खूबसूरत झूले होते हैं। पूरा दिन जो है वो आपके लिए काफ़ी है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी इंडोर नहर है उसमें आप ये देख रहे हैं बोटिंग हो रही है। अच्छा जनाब अली, इस मॉल में एक आइस हॉकी जो है उसका भी पूरा मैदान मौजूद है जहाँ पर मैचेस होते रहते हैं। आप चारों तरफ खड़े होकर इसको एंजॉय करते रहते हैं, आइस हॉकी को। और जनाब आली, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये मॉल, इसमें तस्वीर में तो छोटा सा नज़र आ रहा है मगर बहुत बड़ा बीच में जगह है जिसमें ये पेंगुइन के शोज़ आपको मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेन सिटी से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पे जोरासिक पार्क के नाम से एडमिंटन जोरासिक पार्क जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जिसमें तकरीबन 40 से ज़्यादा जो एनिमेटेड डायनासोर्स हैं उनको बनाया गया है। तो एक समझिए 1.5 घंटे की वॉक है, यानी एक गेट से आप शुरू होते हैं, एंड तक चलने में आपको लगातार चलें तो 1.5 आवर लगते हैं। तो 40 डायनासोर्स जो हैं इन्होंने बिल्कुल अपनी एक्चुअल साइज़ के ऊपर बना के लगाए हुए हैं, जगह जगह रखे हुए हैं। ये अपनी गर्दनें भी हिलाते हैं, हाथ पैर भी हिलाते हैं, मूव भी करते हैं। इनमें से हर थोड़ी देर बाद आवाज़ें भी आती हैं। तो जब आप वॉक कर रहे होते हैं जंगल के बीच में और तरह दूर इधर से और वहाँ से यहाँ से वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहे होते हैं या हिल रहे होते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी और दुनिया में आ गए। तो बहुत अच्छी एक जर्नी है ये पूरे 1.5 घंटे की। अक्सर यहाँ पर बच्चों को जो है वो यहाँ पर स्कूल्स की तरफ से लाया जाता है। और ये तस्वीरों में तो छोटे नज़र आ रहे हैं मगर ये एक्चुअल साइज़ के हैं, बहुत बड़े बड़े। तो बहुत इंजॉय आप यहाँ पे करेंगे। 17-18 डॉलर जो है वो पर पर्सन टिकट होता है। फैमिली का आई थिंक कुछ सस्ता है, मुझे 1 साल हो गया, अब याद नहीं, कि हो सकता है टिकट थोड़ा सा बढ़ गया। अच्छा जनाब, यहाँ की यूनिवर्सिटी अल्बर्टा यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, पूरी दुनिया से बच्चे पढ़ने आते हैं। इसके 2 कैंपस हैं, एक मेन कैंपस कैलगरी और दूसरा जो है वो एडमिंटन में है। ये अंदर से आपको क्लासेस जो हैं वो नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ़ क्लासेस। तो ज़्यादातर अरब एमिरेट्स वग़ैरह, पाकिस्तान, इंडिया, पूरी दुनिया के बच्चे यहाँ माशाल्लाह से आपको नज़र आते। फिर यहाँ से तकरीबन 40 मिनट्स, जो मेरे घर से 40 मिनट की दूरी पर ये एल्क आइलैंड है, एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पर इसकी ख़ासियत ये है कि यहाँ पर आपको ये एल्क मिलेंगे, जानवर है, बहुत बड़ा जानवर होता है। ये वहाँ का होटल है, छोटा सा एक होटल भी वहाँ पे बना हुआ है। तो एल्क आइलैंड में आपको बाइसन्स, एल्क, मूस, वाइट टेल डियर, म्यूल डियर,
मिलेंगे। ये देखें बहुत बड़े बड़े, इनके ऊपर बहुत मोटा भारी रुआं होता है। ये अक्सर जो है वो झड़ चुका है पीछे से, लेकिन ये जब अपनी पूरी जिसामत के साथ नज़र आते तो एक ख़ौफ पैदा होता है। आप गाड़ी में ड्राइव करते रहते हैं, गाड़ी से नहीं उतर सकते। ये देखें, ये सब डियर्स हैं तरह तरह के, जैसे मैंने आपको बताया। ये आपको मिलते हैं। फिर इसके साथ एक वॉक, पूरा एक ये वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, तो लोग हाइकिंग करते हैं। बीच में छोटी सी एक नहर है जिसके साथ आप बैठ के एंजॉय करते हैं, बोटिंग करते हैं, और बारबेक्यू जो है वो आप अपना लेके जाते हैं। तो बहुत पीसफुल, एक फुल डे आपका बहुत अच्छा गुजर सकता है। साथ ही बच्चे जो हैं उनके झूले वगैरह भी लगे हुए होते हैं जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। और जब आप हाइकिंग करते हैं तो जैसे मैंने पहले आपको कहा, जगह जगह आपको चीज़ें नज़र आएंगी। रॉयल अल्बर्टा म्यूज़ियम भी यहाँ का बहुत मशहूर है। इसमें भी आप अगर अपनी जर्नी के दिन रखते हैं तो आप बड़े आसानी से एक पूरा दिन जो है वो यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत, हर शहर में आपको म्यूज़ियम ज़रूर मिलेगा। अब अच्छा जनाब अली, उसके अलावा जब आप कैलगरी की तरफ जाते हैं तो आप यहाँ का मशहूर एक शहर है ड्रमहेलर, जहाँ का म्यूज़ियम बहुत मशहूर है। जैसे ही आप एंटर होंगे तो एंट्रेंस के ऊपर आप ये देख रहे हैं, काफ़ी ऊंचा जो है ये डायनासोर जो है इसको लगाया गया है। और इसके अंदर जब आप चढ़ के ऊपर जाते हैं तो इसका ये जो मुंह है इसका उसने खोला हुआ है। यहाँ से खड़े होकर आप देखते हैं तो पूरा शहर आपको नज़र आता है। हज़ारों साल पहले सुनने में ये आया कि ये शहर पहले पानी में डूबा हुआ था। पानी जब यहाँ से हटा है तो ये शहर अंदर से मिला है, और इसके अंदर जो है वो हज़ारों ढांचे मिले हैं एक्चुअल। तो कहते हैं कि ये जो था ये गढ़ था डायनासोर्स का। तो इन्होंने जैसे जैसे इनको इस फॉसल मिलते रहे, ढांचे मिलते रहे, इन्होंने उनको निकाला है पहाड़ों को पूरा पूरा काट के। और यहाँ का ड्रमहेलर का म्यूज़ियम जो है वो बहुत मशहूर है। ये देख रहे हैं आप, पूरा ये पहाड़ काटा गया है, अंदर से इस तरह से ये फॉसल निकला हुआ है। कई हड्डियाँ मिली हैं। तो उन्होंने अभी लास्ट वीक दोबारा न्यूज़पेपर दिखा रहे थे कि कुछ स्टूडेंट्स गए हुए थे, उनको एक दोबारा जो है वो 6 फीट लंबा जो है वो वहाँ से फॉसल मिला। तो उसके अलावा जो यहाँ की एक अट्रैक्शन है वो फोर्ट मैकमरी यहाँ का मशहूर शहर है, क्योंकि अल्बर्टा की बैकबोन जो है, जो रीढ़ की हड्डी कहलाती है, वो यहाँ की ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, जिसके ऊपर अल्बर्टा, आपको पता है कि जहाँ पर तेल और गैस मिलती है वो ज़ाहिर बात है वो सूबा माली तौर पे सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। तो यहाँ पर रिफाइनरीज़ हैं, और यहाँ पर जो, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि ऑयल है, तो जॉब्स भी बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन लाइफ यहाँ की टफ़ है क्योंकि आबादी ज़्यादा नहीं है। कैंप में रहना पड़ता है और वहीं खाना पीना पड़ता है और काम करना पड़ता है, लेकिन आपको हाईली अर्न होता है। उसके अलावा यहाँ का एक छोटे छोटे 2-3 शहर यहाँ के बहुत मशहूर हैं, जिनमें कैमरोज, रेड डियर और दूसरे इसी तरह से हर 1-1.5-2 घंटे के बाद आपको शहर नज़र आएंगे। रेड डियर भी यहाँ का मशहूर शहर है। खुसूसन कनाडा में ये अच्छी बात है कि आप छोटे शहर में चले जाएं, बड़े शहर में चले जाएं, आपको तमाम सहूलतें एक ही जैसी नज़र आएंगी। इसके अलावा कनाडा की खूबसूरती का जब हम नाम लेते हैं तो बैंफ को हम नहीं भूल सकते हैं। अल्बर्टा का दिल और जान जिसे कहना चाहिए, वो 2 पॉइंट हैं, एक बैंफ है और एक जैस्पर है। तो 600 से ज़्यादा जो हैं वो अल्बर्टा में नहरें हैं, तो नहरों का शहर कहा जाए तो बुरा नहीं होगा। इसके अलावा रॉकी माउंटेंस का एक पूरा सिलसिला है हज़ारों मील की दूरी पर, कनाडा से लेके यूएसए तक। वो उसके साथ साथ जो जंगलात हैं, जो नहरें हैं और जो आबशार हैं, वो उस पूरे सूबे को हसीन तरीन बना देते हैं। जब आप जाते हैं, खुसूसन ये आप देख रहे हैं, ये लेक लुइस कहलाती है। बैंफ में मशहूर लेक है जिसको कहते हैं लेक लुइस। तो वहाँ बहुत बड़ा सा एक होटल भी बना हुआ है। तो वो होटल इस तरह से बना है कि चारों तरफ से पहाड़ है और बीच में ये नहर है, और जब पहाड़ों का और आसमानों का इसके ऊपर अक्स पड़ता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे एक फ़िरोज़ा बीच में किसी ने पहाड़ के बीच में लगाया हुआ है। इतना हसीन इसका रंग है। तो लोग जाते हैं। उसके बाद ये आपको देख रहे हैं कि आप लिफ्ट चेयर्स जो हैं इसकी सवारी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक टावर इन्होंने बनाया है
1.5 घंटे की वॉक है ये पूरी, इसमें 10 मिनट की वॉक है। ये जो ग्लास टावर है, जब इस पे आप वॉक करते हैं, बड़ी दिल गुर्दे का काम है, हज़ारों मील ऊंची जब आप इस पे वॉक करते हैं आपको लगता है आप ज़मीन में नीचे आप पहाड़ जब देखते हैं तो डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। तो जनाब अली, इसका दूसरा जो है वो सबसे बड़ा शहर जो है अल्बर्टा का, उसका नाम है कैलगरी। ज़्यादातर कनाडा के अंदर और ख़ुसूसन अल्बर्टा में जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनके हेड ऑफिसेस आपको कैलगरी में मिलेंगे। नया शहर है, इम्प्रूवमेंट हो रही है। यहाँ का जो क्या कहना चाहिए इम्तियाज़ है और टॉप अट्रैक्शन है, तो वो पहले कैलगरी टावर थी, लेकिन सब जब शुरू शुरू में तो ये सिर्फ सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग थी, तो मेन अट्रैक्शन थी। मगर अब क्या हुआ है कि इसके इर्द गिर्द और इससे भी ऊंची इमारतें बन गई हैं। यहाँ पर एक 360 डिग्री रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है जो बहुत मशहूर है। जब आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर भी थोड़े थोड़े पैचेस ग्लास के लगे हैं, तो जब आप उस पर कदम रखते हैं और नीचे झांकते हैं तो बड़ी हिम्मत की बात होती है। ऐसा लगता है जैसे शीशा टूट जाएगा और आप खुदा ना करे नीचे गिर जाएंगे। मैंने अभी लास्ट ईयर में गई थी, तो उसकी वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है पूरी कैलगरी की, अगर आपको मौका मिले तो आप वो देखिएगा। और ये डाउनटाउन है कैलगरी का, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि देख रहे हैं आप ये पीछे रेड से कलर का, तो इससे भी ऊंची इमारतें जो हैं वो बन गई हैं, तो ये पीछे कहीं छुप गया बेचारा। अच्छा, कैलगरी का ज़ू बहुत मशहूर है, बहुत बड़ा ज़ू है, बहुत ज़्यादा जानवर हैं वहाँ पर। और उन्होंने जिस तरह से नेचुरल उनकी हैबिटेट्स हैं, जिस तरह वो वहाँ रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से उनको माहौल दिया गया। और हर थोड़ी दूर पे एक शो होता है वहाँ पे दिन में 2 वक्त। बहुत खूबसूरत सेहतमंद जानवर हैं, मगर अफसोस ये होता है कि क्योंकि अल्बर्टा में ज़्यादातर ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, तो बहुत ज़्यादा मौक़े नहीं हैं आपको घूमने के लिए, क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है तो जानवर आपको बाहर नज़र आम नहीं आते। सो 3 से 4 महीने साल में होते हैं जो जितनी अट्रैक्शंस हैं आप वो वहाँ इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जनाब अली, जैस्पर के बग़ैर अल्बर्टा जो है उसका ज़िक्र तमाम नहीं होता। बहुत खूबसूरत बीसी से और 2 सूबों के दरमियान, यानी ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा, 2 सूबों को दरमियान ये पहाड़ी सिलसिला है जैस्पर। बहुत खूबसूरत हसीन तरीन नहरें, आबशार, खुदा को कहते हैं वाकई में अल्लाह की हम्दो सना। जब आप चलते जाएंगे और देखते जाएंगे और में होते चले जाएंगे, बहुत खूबसूरत सड़कें हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये लगेगा कि आप जो हैं वो गाड़ी उछल रही है, कूद रही है। बहुत स्मूथ जो है वो सफ़र आपका गुज़रता है। हर 1 से आधे घंटे के बाद जो आपको गैस स्टेशंस, पेट्रोल पंप्स मिलते हैं जिसमें तमाम सहूलतें मौजूद होती हैं। रोड ट्रिप ज़्यादातर यहाँ पर लोग साल में 2 दफ़ा ज़रूर रोड ट्रिप करते हैं, क्योंकि बहुत पीसफुल है। रोड स्पीड जो है वो 100 से लेके 120 की स्पीड किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है। हर थोड़ी दूर के बाद आपको छोटे छोटे शहर मिल जाते हैं। जो सीनरीज बहुत खूबसूरत होती हैं। वाइल्ड लाइफ सीनरीज बहुत खूबसूरत होती हैं। वाइल्ड लाइफ आपको जगह जगह देखने को मिलती है। बड़े बड़े रीछ और बियर जो आपको नज़र आएंगे अपनी फैमिली के साथ रोड क्रॉस करते हुए। बारहसिंगे, तरह तरह के हिरन की अक़साम, वो आपको रोड क्रॉस करती हुई नज़र आएंगी। पहाड़ी बकरे, इतनी हैरत होती है कि सीधा पहाड़ है, उस पहाड़ पे सीधा चलते चले जाते हैं, गिरते नहीं हैं। तो बहुत खूबसूरत जगह हैं। छोटे छोटे शहर, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए बीच में दरमियान में ये छोटा सा शहर है। आबशार बहुत आपको नज़र आएंगे, पहाड़ों के बीच में उन्होंने पिकनिक पॉइंट्स बनाए हुए। और ज़ाहिर बात है पहाड़ है, जब बर्फ़ पिघलती है तो वो झरने बन जाते हैं, आबशार बन जाते हैं। और पहाड़ जो हैं, रॉकी माउंटेन का सिलसिला, जब आप ड्राइव करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पहाड़ों पर अरबी में आयतें लिखी हुई, इतना हसीन नज़ारा होता है। और जनाब अली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तरह तरह के जानवर आपको नज़र आएंगे। नहरें इतनी खूबसूरत हैं कि जब उसमें आसमान का
और तरह तरह के सब्ज़े का, जंगलात का अक्स पड़ता है। तो एक हसीन ही नज़ारा होता है, आप देख के बस पूरा दिन भी अगर उस वहाँ जगह पे बैठे रहना तो आप बस अल्लाह की हम्दो सना करते रहेंगे। बहुत हुस्न से माला माल है माशाल्लाह से। और दुआ है मेरी अल्लाह ताला से, परवरदिगार आप सब लोगों को तौफ़ीक़ दे और मौक़े दे कि आप भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की इस खूबसूरती को देख सकें, इंजॉय कर सकें। बहुत साफ़ और शफ़ाफ़ पानी है, लेकिन बहुत गहरा पानी होता है। ये देखिए बोटिंग भी हो रही है, लोग अपनी बोटिंग लेके जाते हैं, कैंपिंग करते हैं। लेकिन कैंपिंग हर जगह आपको अलाउ नहीं है, आपको पहले से बुक करवाना पड़ती है जगह अपनी, कैंप ग्राउंड, और तभी वहाँ जाकर आप अपना जो है वो कैंप जो है वो लगा सकते हैं और रात गुजार सकते हैं। वरना ऐसा नहीं है कि किसी भी जगह आप रुक कर कैंप लगा लें और अपने रात गुजार लें। जगह जगह जो है वो यहाँ पर आरवी का सिस्टम है, बड़े बड़े से मोटेल जो क्या कहते हैं गाड़ियाँ हैं वो मौजूद होती हैं। डाउनटाउन है ये जैसपर का, जहाँ पर होटल्स हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं, तो तमाम सहूलत साइकिलिंग सॉरी आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर होटल्स जो हैं उनकी बुकिंग आपको 1 साल पहले से करवानी पड़ती है, क्योंकि अगर आपने पहले से बुकिंग नहीं करवाई तो 10 गुना 8 गुना रेट के ऊपर भी आपको रिहाइश नहीं मिलेगी। इम्पॉसिबल है, क्योंकि पूरे कनाडा से जो लोग गुजारने के लिए अपना टाइम, गर्मियों का वक्त, अपनी वेकेशन यहाँ पर आते हैं। तो उम्मीद है आपको अल्बर्टा जो है वो पसंद आया होगा, अपनी पहाड़ और हुस्न की वजह से, पहाड़ों की वजह से। वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आप अप्लाई करते हैं, अगर आपको टैग मिल जाता है, इजाज़त मिल जाती है, तो आप यहाँ शिकार कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस शिकार के लिए अप्लाई किया है और किसका इजाज़तनामा आपको मिला है। तो ये देखें, ये शहर का नज़ारा है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हाई राइज़ बिल्डिंग आपको कहीं नहीं नज़र आएगी। ठीक है जनाब, तो ये अल्बर्टा, एडमिंटन, कैलगरी, ये इसके 2 मशहूर शहर हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।